बॉलीवुड और हॉलीवुड की सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस का चौंकाने वाला खुलासा। कहा, शादी के बाद हो रहा है पछतावा। क्या सचमुच प्रियंका चोपड़ा से शादी कर कर पछता रही है विदेशी जीजू निक जोनस? क्या सचमुच पैसों की वजह से प्रियंका और निक जोनस के रिश्ते में आ रही है खटास? आखिरकार निक जोनस ने क्यों कहा कि शादी थोड़ा जल्दबाजी में करी? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम मतकर। बॉलीवुड और साथ ही हॉलीवुड की सुपरस्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा को कौन नहीं जानता। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति जी हां निक जोनस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। जी हां, निक जोनस का कहना है कि शादी करने के बाद, पीसी से शादी करने के बाद वो बेहद ज्यादा पछता रहे हैं। आखिरकार शादी के 6 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि निक जोनस को ऐसा बयान देना पड़ा? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि निक जोनस का ये बयान सीधे सीधे पैसों से जुड़ा हुआ है। तो क्या सचमुच प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच में पैसों को लेकर कुछ खटपट चल रही है? वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ, बहुत बड़ी सुपरस्टार है जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि अब हॉलीवुड में भी अपनी धाक जमा ली है। हर कोई प्रियंका चोपड़ा को उनकी एक्टिंग के लिए अब मान चुका है कि प्रियंका से अच्छी बेहतरीन एक्ट्रेस और कोई नहीं हो सकती। लेकिन हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से अब प्रियंका चोपड़ा की पर्सनल लाइफ पर सवाल उठने लग गए हैं। क्यों सवाल हो रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हाल ही में निक जोनस अपने भाई केविन के साथ एक शो में हिस्सा लेने पहुंचे। इस शो में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी रखा गया, मतलब अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो जब होस्ट ने प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस से पूछा कि आपकी प्रियंका चोपड़ा से शादी हुई लगभग 6 साल बीत चुके हैं, 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा, इन 6 सालों में आपको कभी भी किसी भी चीज का पछतावा हुआ? तो इस पर पहले तो निक जोनस हंसने लगे। उसके बाद कुछ देर रुककर निक जोनस ने कहा कि मुझे जैसी मैंने शादी की, शादी के कुछ सेकंड बाद ही, कुछ मिनटों बाद ही, जब हमारी शादी की पूरी रस्में हो गई तो कुछ मिनटों बाद ही मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। ये सुनने के बाद ही, जैसे निक जोनस ने कहा कि मुझे प्रियंका चोपड़ा से शादी के कुछ मिनटों बाद ही बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा कि मैंने ये शादी क्यों की। ये सुनते ही जो उनके भाई बैठे हैं बगल में, केविन भी बोल पड़े कि मुझे तो इस चीज का पछतावा ज्यादा है कि शादी निक जोनस, मेरे भाई और भाभी प्रियंका चोपड़ा की शादी इतनी लंबी चली कि हम तो पूरी शादी में मतलब बोर ही हो गए थे। दरअसल निक जोनस का कहना था कि जब ये शादी हुई, मैं आपको उसका मीनिंग भी समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल निक जोनस का कहना था कि जब ये शादी हुई तो शादी के बाद जब वो बिल लाते हैं ना कि शादी की रस्में हो गई, आप बिल लीजिए, तो निक जोनस का कहना है कि जब मैंने बिल देखा शादी का तो मैं हैरान रह गया। इस शादी का बिल लगभग कितने करोड़ था? 4 करोड़, मतलब लगभग आप लगा लीजिए 3 करोड़ 75 लाख, मतलब आप अप्रोक्स लगा ले तो 4 करोड़ का बिल आया था प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस की शाही शादी का। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो राजस्थान में उम्मेद भवन, आपने सुना होगा, एक खूबसूरत सा महल है, वहां पे प्रियंका चोपड़ा ने एकदम शाही अंदाज में अपनी शादी की थी। बहुत सारे विदेशी मेहमान आए थे, बॉलीवुड से भी कई स्टार्स शामिल हुए थे। मतलब प्रियंका चोपड़ा ने एकदम परियों की तरह, एकदम राजकुमारी की तरह शादी की थी और शादी में लगभग जो खर्चा आया था वो लगभग 4 करोड़ का आया था। तो निक जोनस ने यही बात इंटरव्यू में कही कि जैसी हमारी शादी के पूरे रस्में खत्म हुई, पूरे रीति रिवाज खत्म हुए और जैसे ही जब मुझे जो मैनेजर है, जो उस होटल का मैनेजर है, उस महल का मैनेजर है, जैसे उसने मुझे बिल पकड़ाया तो मैं बिल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस बिल में जो अमाउंट था वो 4 करोड़ था और 4 करोड़ मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था। अगर आपको नहीं बता दूं, मैं बता दूं कि 2018 में जब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी तो ये शादी हिंदू और जो क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई थी, क्योंकि जो प्रियंका चोपड़ा है वो ठेठ पंजाबी है और जो निक जोनस है वो क्रिश्चियन है। तो हिंदू रीति रिवाज से भी हुई थी। हिंदू रीति रिवाज में जो प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, बहुत कमाल की खूबसूरत लग रही थी। और निक जोनस ने भी एक, जैसे दूल्हे होते हैं, शेरवानी वगैरह डाली हुई थी क्रीम कलर की, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। बस अब निक जोनस की इस बयान की वजह से कि जैसी मैंने शादी करी और शादी के बाद जब मेरा शादी का बिल मेरे हाथ में आया और उस अमाउंट को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान गया। तो अब निक जोनस का यही बयान बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि निक जोनस प्रियंका के पति कहीं ना कहीं प्रियंका से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पैसों से प्रियंका चोपड़ा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ की बात करूं ना तो प्रियंका चोपड़ा लगभग 650 करोड़ की मालकिन है। जी हाँ, 650 करोड़ की मालकिन है प्रियंका चोपड़ा।
प्रियंका चोपड़ा सिर्फ 1 महीने में 1 करोड़ की कमाई करती है। प्रियंका चोपड़ा का अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुद का एक घर है। विदेश में घर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो घर होते हैं विदेश में वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। आप और हम जैसे लोग तो मतलब खरीद भी नहीं सकते, किराए पर ही रह सकते हैं। तो विदेश में लॉस एंजलिस में प्रियंका चोपड़ा का एक घर है। वहीं मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी 2 घर है प्रियंका चोपड़ा के, जो 8-8 करोड़ के है जिसकी कीमत। वहीं गोवा में भी प्रियंका चोपड़ा का एक घर है जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ है। अगर एक फिल्म की बात करूं तो एक फिल्म की जो फीस है जो प्रियंका चोपड़ा है वो लगभग 12 करोड़ की प्रियंका चोपड़ा फीस देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रियंका चोपड़ा का इंस्टाग्राम है, प्रियंका चोपड़ा सिर्फ अपनी एक फोटो शेयर करने की, इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक फोटो शेयर करने की 7 करोड़ लेती है। तो प्रियंका चोपड़ा के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। हालांकि जब निक जोनस ने ये बयान दिया तो उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में दिया था। सोशल मीडिया पर निक जोनस को जो फैंस है प्रियंका के, वो भी निक जोनस को बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगे कि भैया घर जाके प्रियंका आपकी बहुत पिटाई करने वाली है, प्रियंका चोपड़ा को पैसों की कोई कमी नहीं है, आपको कमी है तो आपको कमाना चाहिए। ये भी खबर आई थी कि जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस है, आर्थिक तंगी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से उन्होंने अपना जो लॉस एंजलिस वाला घर है वो गिरवी रख दिया है। हालांकि अब बाद में ये पता चला है कि प्रियंका चोपड़ा की जो घर है, जो बंगला है लॉस एंजलिस में, उसमें सीलन आ गई थी और सीलन की वजह से ही प्रियंका चोपड़ा ने वो घर छोड़ दिया और अभी फिलहाल वो एक नए घर में अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो गई है। वैसे एक बात है, प्रियंका चोपड़ा का हमेशा से ना, जो आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी के साथ, विवादों के साथ, चोली दामन का साथ रहा है। भले ही लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन अच्छी चीज ये है कि प्रियंका चोपड़ा और उनके पति का साथ हमेशा से बना हुआ है। आपको पता है प्रियंका चोपड़ा का यहाँ नाम कई सुपरस्टार्स के साथ जुड़ा, जिसमें अक्षय कुमार शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि कभी किसी वक्त में प्रियंका चोपड़ा का अफेयर अक्षय कुमार से भी चला था। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी किसी वक्त में प्रियंका चोपड़ा का जो अफेयर है वो शाहरुख खान से भी रहा। शाहरुख खान से अफेयर के बाद तो प्रियंका चोपड़ा की पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसी जो कहा जाता है, जो खबरें हैं कि शाहरुख खान के से अफेयर की वजह से करण जौहर ने, क्योंकि करण जौहर शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त थे और करण जौहर नहीं चाहते थे कि शाहरुख खान की शादीशुदा जिंदगी खराब हो, इसलिए करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड फिल्मों में काम दिलाना पूरी तरह से बैन करवा दिया था। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने खुद ये बयान दिया है कि साल 2010 में वो इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि उनको बॉलीवुड की फिल्मों में काम ही नहीं मिला था और इसीलिए उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया। साल 2010 में प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड की एक गाना शूट किया था और उसके बाद साल 2020 में लगभग, आप लगा सकते हैं लगभग 10 साल बाद प्रियंका चोपड़ा को उनको पहली उनकी हॉलीवुड फिल्म मिली थी। तो प्रियंका चोपड़ा ने बहुत लंबा स्ट्रगल दिया है, बहुत लंबा स्ट्रगल देखा है। और इस बीच में जब प्रियंका चोपड़ा की लाइफ में, प्रियंका चोपड़ा और जो उनके पति है ना निक जोनस, उनकी पहली मुलाकात हुई थी मेट गाला में। धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और प्यार फिर धीरे धीरे शादी में बदल गया। और इसी वजह से अच्छी चीज ये है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हमेशा साथ बने रहते हैं, हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। तो जो सोशल मीडिया पर निक जोनस को ट्रोल किया जा रहा है कि वो पैसों के लिए प्रियंका चोपड़ा को सुना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। निक जोनस ने सिर्फ मजाकिया अंदाज में कहा था कि क्योंकि जो बाहर की शादियां होती है वो बहुत सिंपल होती है, उसमें कुछ नहीं होता। आप चर्च में जाइए, एक दूसरे को जो रिचुअल्स है वो फॉलो कीजिए, एक दूसरे को किस कीजिए और शादी हो गई। तो बाहर थोड़ी चीजें आसान होती है, लेकिन इंडिया में क्योंकि प्रियंका हमेशा से चाहती थी जब भी वो शादी करे तो पूरी धूमधाम से करे, पूरे शोरगुल के साथ करे, तो इसलिए प्रियंका ने अपने सारे उस सपने को पूरा किया और इसीलिए थोड़ा इस शादी में खर्चा भी 4 करोड़ के आसपास आया। और निक जोनस को इसका आज तक अफसोस है कि मेरी शादी बहुत ज्यादा महंगी हो गई, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि निक, जब आप प्रियंका से शादी कर रहे थे तो आपको उस टाइम ये सोचना चाहिए था कि आप किसी मामूली लड़की से शादी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।